नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विचार करो कि एक 1500 किलो का बम पाकिस्तान के ऊपर मार दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हालात ख़राब हो सकते हैं। साथ ही भारत ने यहाँ पर एक ऐसा बम के बारे में यहाँ पर बना लिया है जिससे कि पाकिस्तान के अंदर भूचाल आना शुरू हो चुका है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा घातक है। साथ ही पाकिस्तान का किराना हिल्स बन जाएगा मलबा जब Su-30 MKI दागेगा 1500 किलो वाला ब्रह्मास्त्र बम यानी कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन ग्लाइड बम। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एयर डिफेंस सिस्टम पर एक साथ फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कोई भी टारगेट सेफ नहीं रह सकता है। भारी सुरक्षा वाले अंडरग्राउंड डिफेंस स्ट्रक्चर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स के पास में अटैक किया था। इसके बाद इस्लामाबाद घुटनों पर आ गया था। बताया जाता है कि किराना हिल्स में ही पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना स्थित है। भारत अपनी युद्धक क्षमता को लगातार मजबूत भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस, यूक्रेन और ईरान जंग ने दुनिया की तस्वीर बदल दी है। हर देश अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा विनाशक हथियार जुटाने की जुगत में जुटे हुए हैं। फाइटर जेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, घातक बम, ड्रोन समेत अन्य वेपन सिस्टम पर फोकस बढ़ गया है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। स्वदेशी तकनीकी से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने के लिए AMCA प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अग्नि और ब्रह्मोस के बाद भारत के डिफेंस साइंटिस्ट अन्य घातक और उन्नत मिसाइल बनाने में जुटे हुए हैं। कई मिसाइल प्रोजेक्ट को पूरा भी किया जा चुका है तो कई परियोजना पर काम भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टील्थ ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में भारत ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए घातक UCAV ड्रोन डेवलप किया है। यह कॉम्बैट ड्रोन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके अलावा यह एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है ताकि एयर स्पेस को अवैध किला बनाया जा सके। इसके अलावा भारत एक और सेक्टर में काम कर रहा है जिसका नाम है प्रिसीजन बम यानी कि कुछ सप्ताह पहले अग्नि सीरीज के तहत बंकर बस्टर बम डेवलप करने की बात सामने आई थी। अब भारत प्रिसीजन ग्लाइड बम हासिल करने में जुटा हुआ है। यह बम कितना घातक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका वजन 1500 किलोग्राम है। 1500 किलोग्राम बारूद के साथ यदि किसी टारगेट पर अटैक किया जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस बम के जरिए पाकिस्तान के किराना हिल्स जैसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों को भी धुआं किया जा सकता है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स अपनी लंबी दूरी की सटीक हमलावर क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूसी मूल के UPAV यानी 1500 कैटेगरी के प्रिसीजन ग्लाइड बम को अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के साथ इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य खास तौर पर किलेबंद और हाई वैल्यू वाले टारगेट्स पर सुरक्षित दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता को बढ़ाना है। UPAV 1500 एक भारी ग्लाइड बम है जिसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम होता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसे लक्ष्य से काफ़ी दूरी पर छोड़ा जा सके जिसे हमला करने वाला विमान दुश्मन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर रह सके। आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में जहां मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से विकसित हो रहे हैं यह क्षमता बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही सुरक्षित ठिकाने भी सेफ नहीं बच सकते हैं। इससे यह बम विशेष रूप से मजबूत और संरक्षित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वारहेड लगाया जाता है जो बंकर, किलेबंद सैन्य ठिकाने, एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम लॉजिस्टिक केंद्रों को भेदने में सक्षम है। इस तरह के लक्ष्यों पर सटीक और प्रभावी हमले के लिए यह हथियार उपयोगी साबित हो सकता है। गाइडेड सिस्टम की बात करें तो UPAV 1500 में सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीकी का संयोजन होता है। इससे यह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उच्च सटीकता यानी कि हाई प्रिसीजन बनाए रखता है। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी कि CEP सिंगल डिजिट मीटर रेंज में बताई जाती है जो इसे अपनी श्रेणी के अन्य एडवांस ग्लाइड बमों के बराबर खड़ा करती है। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी ग्लाइड बम की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता है। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय यह एरोडायनामिक लिफ्ट का उपयोग करता है जिससे यह लंबी दूरी तय कर सकता है। इससे लॉन्च प्लेटफॉर्म यानी कि Su-30 MKI को दुश्मन के खतरनाक हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की जरूरत
ही नहीं पड़ती है, जिससे कि उसकी सुरक्षा और मिशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर इस तरह के ग्लाइड बम को एयरफोर्स में शामिल किया जाता है तो Su-30 MKI की भूमिका केवल मल्टी रोल फाइटर जेट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक प्रभावी लंबी दूरी के प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में भी उभर सकता है। यह गहरे और संवेदनशील लक्ष्यों पर बिना ज्यादा जोखिम के हमले करने में सक्षम होगा। साथ ही दरअसल वैश्विक स्तर पर हवाई युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जहां वायुसेनाएं ऐसे हथियारों को प्राथमिकता दे रही है जो लंबी दूरी, सटीकता और उच्च सुरक्षा का संयोजन प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में यूपैप 1500 जैसे ग्लाइड बम का मूल्यांकन इसी व्यापक रणनीति बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। यदि इसे शामिल किया जाता है तो यह भारतीय वायुसेना के मौजूदा प्रिसीजन गाइडेड हथियार और क्रूज मिसाइल क्षमताओं को और मजबूती देगा। खासकर टाइम सेंसिटिव और बाहरी सुरक्षा वाले लक्ष्य पर दूर से सटीक हमला करने की क्षमता में यह एक नया आयाम जोड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।